हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और दीपावली का आनंद आपने बहुत अच्छे से लिया होगा सभी ने। तो दीपावली और भैया दूज के त्योहार के बाद आज हम आते हैं नए चैप्टर की ओर समांतर से। इससे पहले आपको हम 4 अध्याय करा चुके हैं। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। इससे पहले उन चारों का अध्ययन हम कर चुके हैं और ये एनसीईआरटी का मैथ पढ़ाया जा रहा है क्लास 10 कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए। प्रश्नावली 5.1 5.1 प्रश्नावली है हमारी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आज आपको बताया जा रहा है कि होती क्या है समांतर श्रेणी। बहुत ही अच्छे से आपको ये चैप्टर कराया जाएगा। आपको इसको यहां से पढ़ने पर बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। देखिए, समांतर श्रेणी, अगर हम इसके नाम का अर्थ निकालें तो क्या अर्थ निकल रहा है समांतर श्रेणी का? एक ऐसी संख्या श्रेणी जिसके सभी पदों में अंतर समान हो। समांतर श्रेणी यानी कि ऐसी संख्या श्रेणी जिसके सभी पदों में अंतर समान हो। देखिए कैसी? एक ऐसी संख्या श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने आप में, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। और वो निश्चित संख्या क्या होगी हमारी? सभी पदों में अंतर यानी कि सार्व अंतर, जो हम पहले पद में जोड़ के दूसरा पद प्राप्त करेंगे, दूसरे पद में जोड़कर वही संख्या तीसरा पद प्राप्त करेंगे, तीसरे पद में वही संख्या जोड़कर चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो क्या होगा हमारा? वो हो गया पदों के बीच का अंतर यानी कि सार्व अंतर, जिसे हम क्या कहते हैं? देखिए, इस निश्चित संख्या को पदों के बीच का अंतर अर्थात सार्व अंतर कहते हैं। इसे डी से व्यक्त करते हैं। ये जो बीच का अंतर होता है पदों के बीच का, इसे हम डी से व्यक्त करते हैं, सार्व अंतर। तथा समांतर श्रेणी को हम ए प्लस डी, ये डी क्या है हमारा? पदों के बीच का अंतर। इसमें पहले पद में डी जोड़ दिया, दूसरा पद आ गया, दूसरे पद में डी जोड़ दिया, ए प्लस 2डी, तीसरा आ गया, तीसरे में ए प्लस 3डी, चौथा पद आ गया। तो इसी प्रकार से हमारी एक क्या बन गई? समान अंतर की श्रेणी, जिसके सभी पदों के बीच अंतर समान है। एक ऐसी श्रेणी हमारी बन गई। श्रेणी का प्रथम पद ए होता है। देखिए, प्रथम पद क्या है इसका? यहां पे ए है। तो किसी भी संख्या श्रेणी का प्रथम पद ए होता है और उनके बीच के अंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। और ये डी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, हम लिखेंगे सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए, सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। इसी प्रकार फिर तीसरे में से दूसरा और चौथे में से तीसरा घटाएंगे। देखेंगे कि सभी पदों में अंतर समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि पदों में अंतर समान होता है तो हमारी समांतर श्रेणी बनती है, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं बनती। क्योंकि हमने आपको बताया है कि यदि पदों में अंतर समान होगा तो वो समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए a2 माइनस a1, ये a2 हमारा क्या है? दूसरा पद,
A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, ठीक है, इस प्रकार से। और बराबर होता है किसके, हमारे ये डी के, सार्वंतर के। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमारा डी का मान प्राप्त हो जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई मोहन नाम का लड़का है जो 20,000 रुपये प्रति माह 20,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर लग गया। ये मोहन किसी कंपनी में लग गया है और उन्होंने कहा है कि 500 रुपये प्रति वर्ष वेतन में वृद्धि। ₹500 प्रति वर्ष इसके मोहन के वेतन में वृद्धि होनी है आपकी। और अब 2023 में ये लगा है, सन 2023 में मोहन कहीं कंपनी में लगा है 20,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर, और 500 रुपये प्रति वर्ष इसका वेतन बढ़ रहा है। तो 2024 में कितना वेतन हो जाएगा इसका, 20,500, और 25 में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 21,000, और 26 में कितना हो जाएगा 21,500, और सन 2027 में कितना हो जाएगा 22,000। तो इस प्रकार से ये एक हमारी श्रेणी बन गई। देखिए मोहन किसी कंपनी में जॉब करता है, 2023 में उसकी जॉब शुरू हुई है 20,000 रुपये प्रति माह के वेतन से, और उसे कहा है कि प्रति वर्ष वेतन में वृद्धि 500 रुपये होनी है, ठीक है। तो 2024 में 23 में से उसे 20,000 मिलेंगे, तो 24 में कितना वेतन हो जाएगा उसका 20,500, फिर अगले वर्ष फिर 500 बढ़ेंगे, 25 में कितना हो जाएगा 21,000, 26 में 21,500। तो यहां से अंतर कितने का चला हुआ है हमारा 500, इन पदों में भी 500, यहां पे भी 500। तो देखिए 500 500 500 का अंतर हमारा सभी पदों के मध्य आ रहा है। तो ये जो सभी पदों के मध्य अंतर आ रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सार्व अंतर, यानी कि सभी पदों में 500 रुपए का अंतर। तो डी कितना आ गया यहां से हमारा 500, और प्रथम पद पहले कितना था ये 20,000, ए आ गया हमारा यहां से ये 20,000 जो सबसे पहले शुरू किया, और डी आ गया हमारा 500। और ये कैसे आया कि दिए गए पद में एक उचित संख्या जोड़ने पर, ये उचित संख्या उसने बताई है कि 500 रुपए बढ़ाएंगे भाई हम आपके, हर साल 500 बढ़ा देंगे। तो 20,000 में 500 ऐड हो गया, 2024 में इसका वेतन देखिए 2023 में 20,000 था, 24 में 20,500, ऐसे ही 500 500 500 रुपए बढ़ता चला गया वेतन, ठीक है, प्रति वर्ष। तो ये क्या बन गई हमारी समांतर श्रेणी। चलिए देखते हैं कुछ समांतर श्रेणी के क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है कि दी गई अवस्था समांतर श्रेणी एपी है या नहीं है। हमें बताना है कि ये जो इस प्रकार की अवस्था दी गई है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो क्यों, तो ये बताना है कि क्यों नहीं है। तो पहला दिया है उसने कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया 8 रुपए बढ़ जाता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया 8 रुपए बढ़ जाता है। यदि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए हो तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपए। आप एक बात मान के चलिए
कि आपको 10 किलोमीटर की दूरी पर जाना है और 10 किलोमीटर की दूरी के लिए आपको कहा गया है कि पहले किलोमीटर के लिए जहां से आप जिस स्थान से आप अपनी दूरी तय करेंगे या बैठेंगे किसी रिक्शा में, टैक्सी में, ऑटो में, तो उसने बोला है आपको कि प्रथम किलोमीटर के लिए तो हम आपसे 15 रुपये लेंगे और उसके बाद आप जहां भी जाओ, जितनी भी दूरी तय करो, 5 किलोमीटर तय करो, 10 किलोमीटर तय करो, उसके लिए आपको 8 रुपये किलोमीटर देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से कहा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया 8 रुपये बढ़ जाता है यदि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये हो तो इसे हमें समांतर श्रेणी के रूप में दिखाना है। तो देखते हैं, चलिए हल। प्रथम किलोमीटर का किराया प्रथम किलोमीटर का किराया कितना आ गया? 15 रुपये। ये दे दिया उसने और उसके बाद उसने कहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये प्रति किलोमीटर। अतिरिक्त किलोमीटर 8 रुपये प्रति किलोमीटर। इस प्रकार से तो प्रथम किलोमीटर यानी कि प्रथम पद ए बराबर आपको उसने क्या दे दिया? 15 और उसने दिया है कि ये प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 बढ़ना है। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ष आपके 500 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे वेतन में, तो अगले किलोमीटर के लिए इसे देखिए, ये हो गया हमारा A1 यानी कि A1 हमारा क्या आ गया? 15। A2 कैसे ज्ञात करेंगे हम? A1 प्लस डी, ये डी, तो कितना हो जाएगा हमारा? A1 कितना आ रहा है? 15 और प्लस इसमें अतिरिक्त किलोमीटर जोड़ देंगे 8, आ गया कितना हमारा? 23। A2 आ गया 23 दूसरा पद। अब A3, A3 कैसे ज्ञात करेंगे? A2 प्लस डी, A2 प्लस डी, 23 प्लस 8, A2 हमारा दूसरा पद आया, इसमें फिर से हमने यही जोड़ दिया अतिरिक्त किलोमीटर, तो कितना हो गया? 31। A4 कैसे प्राप्त करेंगे? अब ये A3 आया है, इसमें फिर से डी जोड़ देंगे, 39। तो हमारी श्रेणी क्या बन गई? 15, 23, 31, 39 डॉट 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 आगे तक बनाते चले जाओ। प्रत्येक में कितने का अंतर आ रहा है? देखिए, मैंने बताया था कि सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। देखते हैं, देखिए जब हम 23 में से 15 घटाएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है? हमारे 8 का। 31 में से 23 घटाएंगे, कितने का अंतर आ रहा है? 8 का। 39 में से 31 घटाएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है? 8 का। तो सभी पदों में हमारा अंतर समान है, तो यह हमारी एक समांतर श्रेणी है। तो हम कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक एपी है, समांतर श्रेणी। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है कि दी गई एपी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखो, जबकि प्रथम पद ए व सार्वंतर डी दिया गया है। प्रथम पद दे दिया है ए और सार्वंतर डी दे दिया है, तो आप श्रेणी कैसे बनाते हो? ए प्रथम पद, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इस प्रकार। या फिर ऐसे बनाते हो, ए
A1 प्लस डी पहले पद में जोड़ देते हो, A2 प्लस डी, A3 प्लस डी। तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ के चौथा पद आ जाता है। तो इस दो तरीके से आप समांतर श्रेणी का निर्माण करते हो। ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, चौथा पद आएगा ए प्लस 4d। या फिर ऐसे करेंगे, ए पहला पद, ए प्लस डी, A1, ये जो पहला पद आ गया इसमें डी जोड़कर A1 प्लस डी, A2 प्लस डी, A3 प्लस डी। तो कुछ इस प्रकार से आप हमारे समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हो। चलिए यहां से देखते हैं। प्रथम पद ए दिया है उसने, ए बराबर 10 व डी बराबर दिया है 10। कहा है प्रथम 4 पदों का निर्माण कीजिए, प्रथम 4 पद लिखिए। तो ए बराबर क्या दे दिया उसने, 10, पहला पद A1 आ गया, ये A1 आ गया हमारा 10। A2 कितना आएगा हमारा, A2 कैसे प्राप्त करेंगे हम, ये दूसरा पद A प्लस 2d, यानी कि 10 क्या A प्लस डी, ऐसे लिख के दिखा देंगे, A प्लस डी। A प्लस डी कैसे, ये देखिए यहां पे 1d, 2d और ये 3d, सॉरी चौथे पद में आएगा 3d, वो पांचवा बन जाएगा वरना। A प्लस डी, A हमारा 10, D हमारा 10, तो कितना आ गया 20। A2 हमारा 20 आ गया। अब A3, A प्लस 2d, 10 प्लस 2 गुणा 10 यहां पे, और बराबर 30 आ गया, 10 दूनी 20 और 10 30। अब A4 चौथा पद, A प्लस 3d, A हमारा 10 और ये 3 गुणा 10 बराबर 3 ढाई 30 और 10 40। तो देखिए प्रथम पद हमारा 10, दूसरा पद हमारा श्रेणी का 20, फिर 30, फिर 40। इस प्रकार से हमारे चारों पद आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं, श्रेणी क्या बनी हमारी, 10, 20, 30, 40। A1, A2, A3, A4, ये हो गए हमारे चारों के चारों पद इस श्रेणी के। सभी में अंतर समान है 10, 10, 10, 10 का। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। उसने हमें ए दिया था, डी दिया था, पूछे थे 4 पद लिखो। तो हम कैसे लिखते हैं, दो तरीके हैं हमारे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, या फिर ये A1 प्लस डी दूसरा पद इसमें, और ये A2 प्लस डी, A3 प्लस डी तीसरे पद में डी जोड़ दो। तो आप कोई सा भी तरीका इसमें से यूज कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और इस प्रकार से आपने चारों के चारों पद निकाल लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूसरा देख लेते हैं इसका। देखिए इसके दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए बराबर दे दिया है उसने आपको -1.25 यहां पे, और डी बराबर क्या दिया है आपको उसने, -0.25। तो यहां से आपको ए यानी कि A1 कितना मिल गया आपको, -1.25। ये तो अपनी जगह A1 ही है। और A2 कितना मिला आपको, दूसरा पद कैसे प्राप्त करते हैं, पहले पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं। देखिए पहले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो -1.25, जोड़ने के लिए प्लस, ये रहा यहां पे, ये माइनस है तो माइनस दिखा देंगे 0.25। चलिए देखते हैं, माइनस के 1.25 और माइनस के ही हमारे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के ही हमारे 0.25, तो हमारा कितना आ गया, माइनस का 1.50। देखिए 5 5 10, 2 2 4 और 1 5 और 1 का ये आ गया माइनस के
1.50 किसका मान, A2 का। अब निकालेंगे A3 तीसरा पद, कैसे, A2 प्लस डी। A2 हमारा क्या आया है, ये आया है, माइनस का 1.50 और प्लस, लेकिन ये है हमारा माइनस, वही प्लस लगा के माइनस दिखाएंगे, 25 कितना आ गया, माइनस के ही 1.75। अब निकालेंगे क्या, A4 चौथा पद, वो कैसे, A3 प्लस डी। ये जो हमारा A3 आया है तीसरा पद, इसमें हम ये डी जोड़ देंगे, चलिए, प्लस माइनस 0.25 इस प्रकार से दिखाएंगे, और आ गया हमारा माइनस के 2.00, ये आ गया। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अतः A1 A2 A3 A4 निम्न है, चार पद पूछे, निम्न है, क्या क्या है हमारे, माइनस का 1.25 और यह है हमारा माइनस का 1.50 और यह है माइनस का 1.75 और यह आ गया माइनस का 2। यहां से इस प्रकार से हमारे चार पद आपके सामने आ चुके हैं। बहुत ही सरल तरीके से बताया जा रहा है, अच्छे से करते जाएंगे पूरी प्रश्नावली को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा है, प्रश्न संख्या 3 में, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए, और इसके आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं, वे 3 पद और 3 पद और ज्ञात करने हैं। चलिए देख लेते हैं। आपको मैंने बताया है किसी भी श्रेणी में प्रथम पद क्या होता है, पहले ये श्रेणी दी गई है हमें 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें पहला पद हमारा ए क्या होगा, पहला पद क्या दिख रहा है आपको, पहला पद इस श्रेणी में 3, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर आ गया 3। अब उसने कहा है सार्व अंतर भी लिखिए, तो सार्व अंतर हमने क्या बताया था आपको, कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दीजिए, तीसरे में से दूसरा कर दीजिए, तो हमारा सार्व अंतर मालूम हो जाएगा हमें कि कितने का अंतर है सभी पदों में, सार्व अंतर। चलिए देख लेते हैं सार्व अंतर कितना, A2 माइनस A1, A2 कितना हमारा दूसरा पद 1, -1 माइनस A1, माइनस लगाएंगे A1 हमारा ये रहा यहां पे 3, तो कितना आ गया हमारा माइनस के 2। अब देख लेते हैं इसमें भी -2 का अंतर आ रहा है क्या, A3 माइनस A2, एक पद और देख लेंगे, A3 का मान -1, ठीक है, A2 हमारा माइनस लगा के 1, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 आ गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, D बराबर -2 और A बराबर आपका 3 आ गया। और हमें ज्ञात क्या करने हैं, अन्य 3 पद और, किसके बाद के, इसके बाद के। तो इसमें हम क्या ऐड कर दें, लिखेंगे हम अन्य 3 पद, अन्य 3 पद, सब में सार्वंतर जोड़ते चले जाएंगे, -3 -2 इतना आ गया -5। अब -5 में जोड़ देंगे -2 -7, अब -7 में जोड़ देंगे 2 -9, तो आ गए अंतिम 3 पद। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद A बराबर तो 3 है हमारा, सार्वंतर D बराबर -2 है, व अन्य 3 पद
अन्य तीन पद क्या क्या आए हैं हमारे, -5, -7, -9। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का हल प्राप्त हो चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में आपको बहुत ही मदद करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में इसी के 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... मैं प्रथम पद व सार्वंतर व अन्य तीन पद ज्ञात करूं। चलिए हल लिखेंगे और लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या आ गया आपका 1/3, इस श्रेणी का प्रथम पद। डी सार्व अंतर, डी कितना आ गया a2 - a1 करके देख लेंगे। a2 - a1 कितना, a2 हमारा 5/3 और -1/3, तो कितना हो गया हमारा 3 आ गया लघुत्तम, और 5 - 1 यानी कि 4/3, कितना आ गया 4/3। चलिए आगे देख लेते हैं अब जब a3 - a2 करके। a3 - a2, a3 कितना हमारा 9/3 -5/3, 3 लघुत्तम आ गया, 9 में से 5 गए 4, 4/3। तो ये हमारा 4/3, 4/3, तो सार्वंतर हमारा कितना आ गया 4/3। अभी हमें ज्ञात क्या करने हैं, अन्य तीन पद। तो हम लिखेंगे अन्य तीन पद। अन्य तीन पद कैसे ज्ञात करेंगे भाई, अंतिम पद में ये जोड़ते चले जाएंगे अपना। तो 13/3 प्लस 4/3, तो 3 आ गया हमारा लघुत्तम, और 13 और 4 17/3। ठीक है, 17 में फिर से 4 जोड़ दो 21/3, फिर 4 जोड़ दो 25/3। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अतः प्रथम पद a बराबर 1/3, डी बराबर सार्वंतर कितना आया है आपका 4/3, व अन्य तीन पद, अन्य तीन पद क्या क्या आ गए आपके 17/3, 21/3, 25/3। क्योंकि देखिए अंतिम पद में हमने 4/3 जोड़ा तो नेक्स्ट पद आ गया, फिर इसमें हम 4/3 जोड़ेंगे 21/3 आ गया, फिर 21/3 में 4/3 जोड़ेंगे 25/3 आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कौन एपी में है। हमें बताना है कि ये जो आपको दी गई है श्रेणी, तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी एपी यानी कि समांतर श्रेणी में है। और यदि कोई एपी है समांतर श्रेणी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें डी बताना है कितना आएगा हमारा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम हल लिखेंगे, और इसके बाद पहला क्या दिया है हमें 2, 4, 8, 16 डैश डैश। तो यहां से हमें ए प्रथम पद क्या मिल गया हमारा 2, और डी क्या मिलेगा हमें a2 - a1, a2 हमारा 4, a1 हमारा 2, 2 आ गया हमारा डी। चलिए देखते हैं अगले पद में भी 2 ही आ रहा है क्या, a3 - a2, a3 हमारा 8, a2 हमारा 4, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो डी का मान हमारा यहाँ पे देखिए आप अलग अलग आ रहा है, डी का मान हमारा डिफरेंट आ रहा है। अगर ये समांतर श्रेणी होती तो हमारा डी का मान सभी पदों में समान आता जाता, यानी कि सभी पदों में अंतर समान होता, लेकिन यहाँ पे सभी पदों में अंतर समान
नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, यह एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पदों में अंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। चलिए इसे तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब समांतर श्रेणी नहीं है तो सार्वंतर कैसे ज्ञात कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। 2 5/2 3 7/2 डैश 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 इस प्रकार दे दिया। तो यहां से ए प्रथम पद कितना आ गया आपका 2, और डी कितना आ जाएगा आपका यहां से डी A2 माइनस A1। A2 कितना आपका 5/2 और माइनस में 2, इसका भी बटा 1 मान लेंगे, लघुत्तम आ गया 2 और 5 माइनस 4 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। कितना आ गया आपका 1/2। तो ये 1/2 आ गया। अब करके देख लेते हैं A3 माइनस A2, देखते हैं ये भी 1/2 आ रहा है क्या। A3 तीसरा पद 3 माइनस 5/2 दूसरा पद ये, तो कितना, इसका बटा 1 मानेंगे, 2 आ गया लघुत्तम, 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर 1/2। तो देखिए यहां से हमारा A प्रथम पद हमारा 2 और D बराबर 1/2, क्योंकि यहां पे भी हमने जब A2 माइनस A1 किया तो 1/2 प्राप्त हुआ। A3 माइनस A2 यानी कि A3 माइनस A2 किया तब भी 1/2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे सभी पदों में अंतर क्या आ रहा है, 1/2, यहाँ पे भी, और 1/2 1/2। तो जब सभी पदों में अंतर हमारा समान आ रहा है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसका तो हमने ज्ञात कर दिया, डी ही ज्ञात करना था, डी हमने ज्ञात कर दिया, ए ज्ञात कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसी में इसे हटा देते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट। चलिए क्या कह रहा है, 3, ये जो दिया है इसने 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। तो इस प्रकार की श्रेणी में हमारा प्रथम पद ए क्या आ गया हमारा 3, और डी कितना आ जाएगा हमारा, डी के लिए हम क्या करेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है, ये रहा A2, और ये हमारा A1। ठीक है, तो A2 में से A1 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। अब यहां पे आप देखिए ये 3 रूट 2 है, 3 प्लस रूट 2 ये माइनस 3 है, तो कितने बचेंगे, 3 से तो 3 खत्म हो गया, बच गया हमारा रूट 2। ठीक है, चलिए आगे भी देखते हैं इसी प्रकार से। A3 माइनस A2, A3 हमारा ये है यहां पे, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। देखिए यहां पे 2 रूट 2 अच्छे से लिख देते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, तो ये 3 प्लस 2 रूट 2 है यहां पे, और ये माइनस में है 3 प्लस रूट 2। तो यहां से 2 रूट 2 में से 1 रूट घटेगा तो क्या बचेगा, 1 रूट बचेगा, 1 रूट 2। अरे 3 से 3 तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, और ये है हमारा 2 रूट 2 प्लस का, और 1 रूट 2 हमारा ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 रूट 2 हमारा प्लस का। तो सार्वंतर हमारा डी सभी जगह समान है, तो ये आ गया रूट 2। ठीक है, क्या आ गया रूट 2। और अगर हमें अगले पद प्राप्त करने हैं इसमें, तो देखिए 3 प्लस 3 रूट 2 में 1 रूट 2 और जोड़ देंगे, रूट 2 तो कितने हो जाएंगे, 3 प्लस 4 रूट 2। अगर हम आगे के भी पद ज्ञात करें, आगे के पद किस प्रकार, अंतिम पद में जोड़ते चले जाएंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 अपना सार्वंतर, तो 3 प्लस देखिए 3 रूट 2 ये रहे, 1 रूट 2 ये हो गया, तो कितने हो गए 4 रूट 2। अब इसी प्रकार से अगर आगे और ज्ञात करना है, तो 3 प्लस 4 रूट 2
इसमें फिर से √2 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 + 5 √2। अब फिर से अगर ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा 5 √2, सॉरी 3 + 5 √2 + √2 बराबर 3 + 6 √2। देखिए सब में √2 का अंतर है। तो इस प्रकार से अगर हमें आगे के पद भी ज्ञात करने हो तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं ये हमारा क्या कह रहा है। √2 √8 √18 √32 इस प्रकार से आपको दे दिया है एक श्रेणी। तो बताना है हमें कि इन ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर ज्ञात कर देंगे। चलिए देखते हैं। a बराबर हमारा कितना आ गया प्रथम पद √2, ये हो गया a1 a2 a3 a4, जितने भी पद दे रखे हैं लगा देंगे। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हो गए। तो पहला पद a बराबर √2 और d कैसे ज्ञात करें हम a2 - a1 करके, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा के। ठीक है ना। चलिए किस प्रकार से देखिए, दूसरा पद हमारा √8 है और पहला पद हमारा √2 है। ठीक है, इस प्रकार से इसको थोड़ा और हल्का कर लेंगे। कैसे देखिए, √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 और 4 × 2 लिखेंगे तो ये 4 किसका वर्ग है 2 का, ये आ गया बाहर, तो ये आ गया 2 √2। और अब यहां पे देखिए 2 √2 में से हम √2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 2 √2 है, ये खाली √2 है, तो बचेगा हमारा 1 √2 आ गया। अब ऐसे ही अगले पद में देख लेते हैं करके, a3 - a2 देखते हैं ये भी √2 ही आ रहा है क्या। √2 आ रहा है तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिए a3 का मान √18 माइनस a2 का मान √8। तो हमने अभी a2 का मान ज्ञात किया, कितना आया 2 √2। ऐसे ही √18 का कर लेंगे। √18 का कितना आ जाएगा हमारा, यहां पे लिख लेंगे रफली करके √18। इसको लिख सकते हैं हम 9 × 2 और 9 आ गया 3 के रूप में बाहर, 3 का वर्ग है, ये आ गया 3 √2। ठीक है, तो कितना आ गया 3 √2 माइनस इसका कितना आया था, इसका आया था हमारा 2 √2, तो 2 √2। ठीक है, 3 √2 में से 2 √2 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 1 √2। यहां भी √2 आ गया, यहां भी √2 आ गया, तो सार्वंतर d कितना आ गया हमारा √2। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगर हमें आगे के पद ज्ञात कर ले तो कैसे करेंगे, ये √32 है जो हमारा, तो इसे थोड़ा ये मैं रफली करके बता रहा हूं। 32 को कैसे लिख सकते हैं हम, 16 × 2 लिख सकते हैं, और ये 16 4 का आ जाएगा 4 √2। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं 4 √2 + √2, तो कितना आ गया 5 √2, और 5 √2 5 किसका वर्ग है 25, और 25 दूनी 50, तो कितना आ गया √50। अगला पद √50 आ गया। अब ये 5 √2 में 1 √2 और जोड़ देंगे, कितना 6 √2, तो 6 36, 36 दूनी 72, √72। ठीक है, इस प्रकार से हमारे अगले पद आते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को बहुत अच्छे तरीके से हल करके देखेंगे और धीरे धीरे कुशाग्रता की ओर बढ़ते जाएंगे। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स से आपको आगे मैथ पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे सरल तरीके से। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहें, हमारे चैनल पर बने रहें।